आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है शीत युद्ध का दौर। इससे पहले कि हम शीत युद्ध को समझें, आइए हम उस पृष्ठभूमि को समझें जो शीत युद्ध जैसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न करने का मूल कारण रही। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए कर रहा था, तो दूसरा गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ यूएसएसआर कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर लड़े। यह जानने वाली बात है कि अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों की गुट के लिए लड़ रहे थे। तो आखिर वह कौन सी परिस्थितियां रही कि यही दो देश जो एक साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान आदि धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ हो गए और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। आज हम इन सारे परिस्थितियों को समझेंगे। आज हम शीत युद्ध को समझेंगे, शीत युद्ध के कारणों को समझेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, जो 1939 से 1945 अर्थात 1945 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्रों का गुट था और दूसरा धुरी राष्ट्रों का गुट था। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस समेत सभी राष्ट्रमंडल देश मित्र राष्ट्र कहलाते हैं, जो जर्मनी, इटली और जापान आदि धुरी राष्ट्रों के खिलाफ इस युद्ध में लड़ रहे थे। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। सोवियत संघ का तानाशाह नेता जोसेफ स्टालिन, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल मित्र पक्ष के प्रमुख नेता थे। वहीं जर्मनी चांसलर अडोल्फ हिटलर, इटली का तानाशाह मुसोलिनी और जापानी सम्राट हिरोहितो धुरी राष्ट्रों के मुख्य अक्ष नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ था, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोगों की जानें गई थी, जिसमें 4 करोड़ आम नागरिक थे जबकि 2 करोड़ सैनिक थे। इस युद्ध का सबसे भयानक रूप तब दिखा जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए। जी हां, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। इन परमाणु हमलों के कारण जापान में करीब 1,29,000 से लेकर के 2,46,000 के बीच लोग मारे गए थे। इस परमाणु हमले के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का इस तरह एक भयानक अंत हुआ। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर। अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन दोनों ही महत्वाकांक्षी नेता थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे नए वैश्विक राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह भी एक प्रमुख कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति बनने की होड़ में थे। उन दिनों अमेरिका विश्व का एकमात्र देश था जिसके पास परमाणु तकनीकी थी।
और यह बात सोवियत संघ को सबसे अधिक खटकती थी, क्योंकि अब सोवियत संघ अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मान चुका था। साथ ही वे दोनों देशों की विचारधारा भी अलग अलग थी। अमेरिका जहां पूंजीवाद को ही आर्थिक प्रगति का आधार मानता था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद को। शीत युद्ध का असल कारण तो यही दो ही थे, बाकी अनेक गौण कारण थे, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अब आइए हम शीत युद्ध का मतलब, शीत युद्ध का अर्थ समझें। आखिरकार शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थितियां हमेशा बनी रहती है। इसमें हमेशा कूटनीतिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध विचारधारा का युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। अमेरिका अर्थात यूएसए, पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पश्चिमी गुट का नेतृत्व करता था, जिसमें पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देश शामिल थे, जबकि पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ यूएसएसआर, पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, पूर्वी गुट का नेतृत्व यही सोवियत संघ करता था। इस गुट में साम्यवाद विचारधारा को मानने वाले देश शामिल थे। आइए अब हम देखते हैं शीत युद्ध के कारण के बारे में। शीत युद्ध के जो प्रमुख कारण थे, उसमें से पहला कारण था अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा गुपचुप तरीके से परमाणु बम की तकनीक हासिल करना। अमेरिका ने गोपनीय ढंग से 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का परीक्षण कर इस तकनीकी को हासिल करने वाला पहला देश बना था। वहीं 1952 में ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया का तीसरा देश जो परमाणु संपन्न हो चुका था। सोवियत संघ इसी को लेकर नाराज हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के इन मित्र राष्ट्रों ने परमाणु तकनीकी को न तो साझा किया और न ही परमाणु परीक्षण की जानकारी दी। हम ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ अमेरिका से इसलिए भी द्वेष रखने लगा क्योंकि उसे अब अमेरिका से भी परमाणु खतरा महसूस होने लगा था। शीत युद्ध का दूसरा प्रमुख कारण सोवियत संघ का अमेरिका की आलोचना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर किसी भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर सोवियत संघ अमेरिका की आलोचना करने से कभी पीछे नहीं रहा। यहाँ तक कि सोवियत संघ में प्रकाशित होने वाले अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में अमेरिकी नीतियों की बार बार आलोचना की जाती थी और इसके लिए कार्टून आदि का सहारा लेकर अमेरिका का उपहास भी उड़ाया जाता रहा। इससे दोनों देशों के बीच दूरियां और तल्ख होती गई। शीत युद्ध का तीसरा प्रमुख कारण था जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 मई 1945 को जर्मन सेना द्वारा आत्मसमर्पण के कुछ दिन बाद 5 जून को जर्मनी के चारों विजेता देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को अपने अपने कब्जे वाले 4 अलग अलग क्षेत्रों में तथा राजधानी बर्लिन को 4 सेक्टरों में बांट लिया। आप सभी इस मैप को देख सकते हैं कि कैसे जर्मनी का पूर्वी हिस्सा जो था वह सोवियत संघ के प्रभाव में था, सोवियत संघ के कब्जे में था, और इसी पूर्वी जर्मनी में ही वह बर्लिन शहर था जहां पर बाकी के जो 3 विजेता थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, उनका भी हिस्सा इस बर्लिन शहर में था। लेकिन
यह बर्लिन शहर पूर्वी जर्मनी के हिस्से में पड़ता था, अर्थात इस बर्लिन शहर के चारों तरफ सोवियत संघ का ही आधिपत्य था, क्योंकि यह पूरी तरह से पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था। पश्चिमी जर्मनी से पश्चिमी बर्लिन को जाने वाले एक प्रमुख हाईवे था जो पूर्वी जर्मनी के हिस्से से होकर गुजरता था, जो कि सोवियत के प्रभाव में था। और जून 1948 को सोवियत क्षेत्र में पड़ने वाले इसी हाईवे पर मरम्मत कार्य का बहाना लेकर के सोवियत संघ ने इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। 9 दिन बाद रेल और जल यातायात भी बंद कर दिया गया और इस प्रकार से पश्चिमी जर्मनी का पश्चिमी बर्लिन से संपर्क पूरी तरह से टूट गया और वहां एक नई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई। माना यही जाता है कि सोवियत संघ पूरी बर्लिन की घेराबंदी कर इसे पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बनाना चाह रहा था। उसी पूर्वी जर्मनी का हिस्सा जहां सोवियत के प्रभाव वाली साम्यवादी व्यवस्था लागू थी। इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विवाद काफी बढ़ गए, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी सरकार का गठन हो चुका था और पश्चिमी बर्लिन इसी पश्चिमी पूंजीवादी सरकार के नियंत्रण में थी, जिसे सोवियत संघ हड़पना चाहता था। दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इतने तनाव बढ़े मानो युद्ध का रूप ना ले ले, परंतु अमेरिका ने समझदारी दिखाई और वायु मार्ग से जहाज के जरिए पश्चिमी जर्मनी के लोगों की जरूरत का सामान भेजा। अंततः 1949 में सोवियत संघ ने घेराबंदी हटा ली और इस प्रकार युद्ध तो टल गया, परंतु दोनों देशों के बीच खटास बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो शीत युद्ध के प्रारंभ का भी एक कारण बना। शीत युद्ध का चौथा प्रमुख कारण था सोवियत संघ द्वारा वीटो का दुरुपयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने के नाते सोवियत संघ को वीटो का अधिकार था। सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का इतना दुरुपयोग किया गया कि अमेरिका सोवियत संघ के बीच तनाव काफी बढ़ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास के पहले 10 वर्षों में ही सोवियत संघ ने 79 बार 79 टाइम्स वीटो का प्रयोग किया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का इतना दुरुपयोग किया गया था, इसे यूं समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम 10 वर्ष के दौरान एक बार चाइनीज ताइवान और 2 बार फ्रांस द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा एक बार भी नहीं। और इस सोवियत संघ ने 79 टाइम्स 79 बार। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता पर ही प्रश्न खड़े हो चुके थे। शीत युद्ध का 5वां प्रमुख कारण था महाशक्ति बनने की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यद्यपि कि अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ मिलकर युद्ध लड़े, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ नए महाशक्ति बनकर उभरने के बाद दोनों देशों के पास न सिर्फ सैन्य ताकत थी, बल्कि अलग अलग और व्यापक आर्थिक विचारधारा भी थी। अमेरिका पूंजीवाद पर भरोसा करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद पर। इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व राजनीति में इतनी सक्रियता दिखाई कि पूरा विश्व 2 ध्रुवीय हो चुका था। एक ध्रुव अमेरिका था जो पश्चिमी गुट का नेतृत्व करता था, तो दूसरा ध्रुव सोवियत संघ था जो पूर्वी गुट का नेतृत्व करता था। इस प्रकार हमने शीत युद्ध के 5 कारणों का अध्ययन किया। संक्षेप में पुनः हम इसको देख लें। शीत युद्ध के जो 5 प्रमुख कारण थे वे थे: पहला, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा गुपचुप तरीके से परमाणु बम की तकनीकी हासिल करना। दूसरा प्रमुख कारण था सोवियत संघ का अमेरिका की आलोचना करना। तीसरा प्रमुख कारण था
जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना चौथा प्रमुख कारण था। सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का दुरुपयोग करना। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति बनने की होड़ लगा चुके थे। तो आज हमने काफ़ी अध्ययन किया शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध के पृष्ठभूमि के बारे में, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है इसके बारे में, शीत युद्ध के कारण क्या थे इसके बारे में, इन सारी बातों के विषय में हमने अध्ययन किया। अगला जो वीडियो होगा वह इसी शीत युद्ध टॉपिक पर ही होगा। अगले वीडियो में हम शीत युद्ध के दौरान जो दो ध्रुवीय विश्व हो चुके थे उस दो ध्रुवीय विश्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के दौरान जो प्रमुख घटनाएं, जो विश्व में प्रमुख घटनाएं घटी थी, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो आप देखना न भूलिएगा। और हाँ, आप इस YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर रखें। धन्यवाद।